स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट का है, जहां पर हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज नॉट अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? ऑप्शन ए प्रोबेबल, ऑप्शन बी स्टेबल, ऑप्शन सी अनस्टेबल, ऑप्शन डी न्यूट्रल। So which of them is not a type of equilibrium? So correct answer is probable. Next, यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन U इज इक्वल टू x1 x2 है और बजट प्रतिबंध M इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 है, तो ऐसी कंडीशन में संतुलन स्तर x1 के लिए मांग फलन या डिमांड फंक्शन होगा। ऑप्शन ए m बाई टू P1, ऑप्शन बी माइनस m बाई टू P1 स्क्वायर, ऑप्शन सी m बाई टू P1 स्क्वायर, ऑप्शन डी माइनस m बाई टू P1 स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए m बाई टू P1। नेक्स्ट, त्वरक गुणांक व्यक्त किया जाता है किस रूप में? ऑप्शन ए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, ऑप्शन बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ऑप्शन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई, ऑप्शन डी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। जहाँ पे वाई आपका इनकम है, सी कंजम्पशन है और आई इन्वेस्टमेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। नेक्स्ट, कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब विक्रेता अकेला हो, वस्तुएं समरूप हों, बाजार सरकार के द्वारा नियंत्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब विक्रेता अकेला हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी उद्योग क्षेत्र में। तो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट, फ्लिप वक्र विश्लेषण के अनुसार स्फीति की समस्या को हल करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ जाती है और उत्पादकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी बेरोजगारी बढ़ जाती है या उत्पादकता घट जाती है, ऑप्शन सी बेरोजगारी घट जाती है या मुद्रापूर्ति बढ़ जाती है, ऑप्शन डी बेरोजगारी बढ़ जाती है या मुद्रापूर्ति बढ़ जाती है। तो फ्लिप वक्र जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाती है या तो उत्पादकता घट जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज नॉट ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीज? ऑप्शन ए डायनेमिक रिसोर्सेज, ऑप्शन बी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, ऑप्शन डी प्राइस स्टेबिलिटी। तो विच ऑफ दीज नॉट ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डायनेमिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन स्कूल, ऑप्शन बी जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल, ऑप्शन सी क्लासिकल स्कूल, ऑप्शन डी रशियन स्कूल। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स? तो इसका सही जवाब है जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म? ऑप्शन ए टू इम्प्रूव ऑफ लैंड, ऑप्शन बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ लैंड, ऑप्शन डी इरिगेशन ऑफ लैंड। The main object of land reform is
ऑप्शन बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय की गणनाओं की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए वितरण की अवस्था, ऑप्शन बी उपभोग की अवस्था, ऑप्शन सी उत्पादन की अवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय गणना की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। सामाजिक लेखांकन विधि किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन ए प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन, ऑप्शन बी प्रोफेसर वी राव, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। सामाजिक लेखांकन विधि इनमें से किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन। नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन आय सम्मिश्रण पद्धति किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी प्रोफेसर वी राव, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जे बी क्लार्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोफेसर वी राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग राज्यों को विवेकाधीन अनुदान प्रदान करता है? ऑप्शन ए 282, ऑप्शन बी 273, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 275। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 275 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 275। नेक्स्ट। किसी समय अवधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है? ऑप्शन ए सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन बी सहसंबंध के द्वारा, ऑप्शन सी समांतर माध्य के द्वारा, ऑप्शन डी हरात्मक माध्य के द्वारा। तो किसी समय अवधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है या मापा जाता है? ऑप्शन ए सूचकांकों या इंडेक्स नंबर के द्वारा। नेक्स्ट। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1950। तो भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1950। नेक्स्ट। जॉयल मोकेर, फिलिप एगहन and Peter Howitt, Nobel Prize winner in field of option A math, option B economic science, option C physics, option D chemistry। तो 2025 में इनमें से जॉयल मोकर, फिलिप एगहन, ऑप्शन पीटर हॉविट को नोबेल प्राइज मिला था ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स साइंस में। नेक्स्ट। व्यापार चक्र मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए सैमुअलसन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन हिक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यापार चक्र मॉडल का प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए सैमुअलसन ने। मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1945 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब से पारित किया गया? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2025। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1993 में, 1993। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। World Happiness Report 2025, India is on a place 118, and who is at first place? Option A Philippines, option B Finland, option C Pakistan, option D
Kazakhstan. So India is on 118th place. Who is the first one? So the correct answer is option B, Finland. Next, Green Climate Fund established in year option A 2025, option B 2014, option C 2018, option D 2010. The Green Climate Fund established in year option D 2010. Next, World Consumer Day. It's on 15th March, 27th March, 22nd April, 22nd March. The World Consumer Day, it's celebrated or organized on option A 15th March. Next, COP 30 2025, where will be? It's in Lucknow, India. Option B, Belém, Brazil. Option C, New York, USA. Option D, Cebu, Philippines. So COP 30 2025 is in Belém, Brazil. Option B is the right answer. Next. So SAARC country, option A Bhutan, option B Myanmar, option C India, option D A and C means Bhutan and India. तो SAARC country है option D, A and C means Bhutan and India. Myanmar is not in SAARC. आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस हैं. OPEC established in year 10 September 1960, 25 September 1960, 19 September 1960, 11 September 1960. तो ओपेक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 सितंबर 1960. नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क और संपत्ति कर, सेवा कर, आयकर, संपत्ति कर, आयकर, उत्पादन शुल्क और सेवा कर. निम्न में से कौन सा युग्म प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही जवाब है संपत्ति कर और आयकर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप फ्लिप वक्र दाहिनी तरफ प्रतिस्थापित होता है, फ्लिप वक्र बाईं ओर प्रतिस्थापित होता है, फ्लिप वक्र बेरोजगारी बढ़ती है और मुद्रास्फीति गिरती है, फ्लिप वक्र में बेरोजगारी गिरती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है. तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम फ्लिप वक्र में बेरोजगारी गिरती है तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है. ऑप्शन ए कार्टेल के द्वारा, ऑप्शन बी राशि पतन या डंपिंग के द्वारा, ऑप्शन सी मोनोपोली या एकाधिकार के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. तो ओपेक जिसका निर्माण या स्थापना 10 सितंबर 1960 में हुई थी, यह तेल को नियंत्रित करने का कार्य करता है. यह कार्टेल के द्वारा, ऑप्शन ए कार्टेल के द्वारा तेल का निर्यात का नियंत्रण करता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब केवल दो परिवर्तनशील साधन हों, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तित साधन हो, सभी साधन परिवर्तनशील हों, परिवर्तनशील साधन कम उपज देते हों. तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में तब आता है जब ऑप्शन बी एक स्थिर साधन और एक परिवर्तित साधन हो. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? ऑप्शन ए जल ऊर्जा, ऑप्शन बी ताप ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऑप्शन बी ताप ऊर्जा का। ऑप्शन बी ताप ऊर्जा। नकारात्मक साख नियंत्रण का एक उपाय है? ऑप्शन ए नैतिक दबाव, ऑप्शन बी उपभोक्ता साख का नियमन, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी बैंक दर। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण का एक उपाय है ऑप्शन डी बैंक दर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच या इलास्टिसिटी डिमांड अलग अलग होती है, अनंत होती है, शून्य होती है या समान होती है। तो एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ऑप्शन ए अलग अलग होती है। वक्र किनके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन ए मजदूरी एवं श्रम आपूर्ति, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ऑप्शन सी कीमत एवं मांग, ऑप्शन डी समग्र आपूर्ति और समग्र मांग। तो फ्लिप वक्र किनके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डी कॉक, ऑप्शन सी हार्टरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हार्टरे। One is not a factor of production. Option A money, option B land, option C capital, option D labor. So which one is not a factor of production? तो सही जवाब है ऑप्शन ए मनी। Read the economic politic written by ऑप्शन ए J.B. Say, ऑप्शन बी जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन सी जॉन हिक्स, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। So trade the economic polite. It's written by Jean Baptiste Say. So option A is the right answer. स्टेटमेंट 1 है कि बचत ब्याज दर का सकारात्मक फलन है, मीन्स कि पॉजिटिव फंक्शन है सेविंग और इंटरेस्ट रेट। स्टेटमेंट 2 है विनियोजन ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। विनियोजन मीन्स इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव फलन है। तो इसमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है या बोथ सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। के दृष्टिकोण के अंतर्गत कथन एक कहता है कि डिमांड कर्व श्रम का मांग वक्र होता है जो वास्तविक मजदूरी दर का ऋणात्मक फलन है। कथन 2 के अंतर्गत एस जो सप्लाई वक्र है श्रम पूर्ति वक्र का होता है जो वास्तविक मजदूरी दर का सकारात्मक फलन है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है या दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो कथन 1 के अंतर्गत डी जो श्रम वक्र की मांग को रिप्रेजेंट कर रहा है और बोल रहा है कि यह मजदूरी वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है, ये बिल्कुल सही है। एस जो सप्लाई वक्र है वह श्रम की पूर्ति का वक्र है जो वास्तविक मजदूरी दर का सकारात्मक फलन होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
is not a tool of या for balance of payment protection, decrease in imports, option D, exchange rate stabilization. तो टैरिफ इज़ नॉट अ टूल फॉर, तो इसका सही जवाब होगा एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, जहाँ पर टैरिफ इज़ अ टूल फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोटेक्शन एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट। सो ऑप्शन डी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन इज़ नॉट अ टूल ऑफ टैरिफ। स्फीति या महंगाई की दर बढ़ने से किसको लाभ होता है? तो ऑप्शन ए ऋणदाता को, ऑप्शन बी ऋणी को, ऑप्शन सी बचतकर्ता को, ऑप्शन डी पेंशनधारी को। तो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन की इंक्रीमेंट होने से लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋणी को, जिसने लोन ले रखा होता है। Is examined by Leontief paradox. Option A opportunity cost, option B comparative theory, option C HO theory या Hexer-Oglin theory या option D none. तो theory is examined by Leontief paradox. It's called for Hexer-Oglin theory, HO theory. चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पिगू, ऑप्शन बी हॉटरे, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी शुमाकर। तो व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये कथन है ऑप्शन बी हॉटरे, ऑप्शन बी हॉटरे। उधार और अन्य देयताएं बजटीय घाटे में जोड़ दी जाएं तो हमें प्राप्त होगा प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत घाटा या आगम घाटा। तो अगर उधार और अन्य देयताएं बजट में जोड़ दी जाती हैं तो हमें प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Tariff, it's improve the trade of term of trade, keeps the term of trade constant, lower the term of trade, reduce the country's welfare level. तो an optimum tariff या इष्टतम शुल्क improve the trade या improve the term of trade. Option A is the right answer. या AD curve start from the origin मूल बिंदु point the below the origin point above the origin or none. तो aggregate demand curve is start from the point above the origin मूल बिंदु से ऊपर start होता है। तो option C is the right answer.